नमस्कार, मैं नीरज कुमार। द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका में भारतीय प्रवासी इस समय भारत से गए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसकी घटना ने इस समय सारे भारत को आक्रोशित कर दिया है। वैसे तो अमेरिका ये सभी के साथ कर रहा है, लेकिन जिस देश के साथ होता है, उस देश के जनता को गुस्सा आना स्वाभाविक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि एक स्टूडेंट के साथ वहाँ पे जो सिक्योरिटी अफसर थे वो अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। उसको ज़मीन पे गिरा के उसको पकड़ा हुआ था, उसको हैंडकफ किया हुआ था। जब ये खबर प्रकाशित हुई तो वहाँ के न्यूयॉर्क में जो कॉन्सुलेट जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हम वहाँ लोकल ऑफिसर्स के संपर्क में हैं और स्थिति को देख रहे हैं। इस घटना का जिक्र एक हिंदी लेखक कुणाल जैन, जो कि इंडो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर भी हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे इस घटना को देखा और उसको उन्होंने टैग किया भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। उन्होंने कहा कि भारत से जो छात्र आते हैं, वो अपराधियों जैसा उनके साथ व्यवहार जो हो रहा है, वो तो अपने सपने पूरे करने आए हैं। वो तो वहाँ पे ऐसा कुछ उपद्रव भी नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, उसमें भारत इसके जो स्टूडेंट हैं, इनकी स्थिति औरों से बिल्कुल अलग है। तो क्या उनके माता पिता को ये पता होगा कि उनके बेटे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो सपना लेके गया था कि वहाँ पे सफल होगा, कुछ पैसे कमाएगा और फिर भारत आके अपने माँ बाप की सेवा करेगा। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव जीता है और ओथ ली है, उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप का जो चेहरा है, जो पहले टेन्योर से दूसरे टेन्योर में दिखा है, वो बहुत ज़्यादा अमानवीय है। अभी तक तो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ करके पूरी दुनिया में एक उपद्रव मचाया ही हुआ है। साथ ही साथ अब उन्होंने एक नई चीज़ छोड़ दी कि जो माइग्रेंट्स को वापस भेजना। गलत नहीं है, आप अपने देश से इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजिए, लेकिन जो लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? वो आप क्या जताना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े हैं और दूसरे देश की हैसियत तो आपके सामने कम है? आप राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, लेकिन आप अपने को समझते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के राष्ट्रपति हो चुके हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की इस जो इडियोटिक जो सोच है, उससे सारी दुनिया दुखी हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप तो गलत कर ही रहे हैं और उनका ये मानना कि वो मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना देंगे, तो क्या पहले अमेरिका ग्रेट नहीं था? अमेरिका तो पिछले कई दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है। उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से है। तो ऐसा क्या वो करने जा रहे हैं जिससे वो और ज़्यादा उसको महान बना देंगे? तो कुछ देशों को छोड़ दें तो अमेरिका लगभग सारे देशों के पीछे पड़ा हुआ है। उसको ये लगता है कि जो भी देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, अपनी अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करके, उसके खिलाफ वो एक ऐसी जंग छेड़ता है, या तो डायरेक्ट होती है या वो इनडायरेक्ट होती है। लेकिन अमेरिका का भी दोष हम कितना दें? गलती तो हमारे देश की भी है। एक तो हम ब्रेन ड्रेन को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर ऐसी व्यवस्थाएं होती और हम लोगों के क्षमताओं का उपयुक्त यूज़ कर पाते और उनको उसके बदले में सैलरी या हम उनको उतनी सुविधाएं उपलब्ध कर पाते, तो शायद ये ब्रेन ड्रेन ना होता। लेकिन अमेरिका भी कंपल्सरली किसी को बुला नहीं रहा है, हम खुद जा रहे हैं। इसलिए जब वहाँ की जनता बाहर के आने वालों से पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, तो उसे लगता है कि शायद उनकी पेट पे लात पड़ रही है, इसलिए वो दबाव डालते हैं और वहाँ की सरकार फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करती है। एक सत्य ये भी है कि हम अमेरिका में अपना दोहन करवाने जाते हैं। अगर हमारी क्षमता के अनुसार अमेरिका उतना पैसा देता तो शायद इसे दोहन ना कहते, लेकिन हम अपनी क्षमता का बहुत ज़्यादा अमेरिका को देते हैं और वहाँ की कंपनी पूरी दुनिया से बिजनेस करके अपने को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने में सहायक होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये इंटेलेक्ट भारत में रुकते? ये बात ठीक है कि हम भारत में अभी उनको पैसा उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप भारत में काम करते तो भारत का डेवलपमेंट होता, तो शायद आज हमारा देश आपको वो देने की स्थिति में आ जाता है जो आप अमेरिका से अपेक्षा कर रहे हैं। माना कि पैसा कम मिलेगा देश में, लेकिन देश तो अपना होगा। रामचंद्र जी ने जब लंका पर आक्रमण करके उस पर विजय पाई, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ एक बार लंका को देख कर आओ। लक्ष्मण जी पूरी लंका घूमने के बाद आए तो उन्होंने कहा कि लंका तो बहुत ही खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं? तो राम ने कहा
कि लंका ज़रूर खूबसूरत है, हो सकता है ये यहाँ पे सुख सुविधाएँ, पर्वत, वन इतने खूबसूरत है कि यहाँ से कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अपनी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया का कोई भी देश नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ भी वही उसी तरह से लागू होती है कि अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं। कोई देश को देखता है, कोई सिर्फ पैसे को देखता है। निर्णय तो हमें आपको लेना है, क्योंकि किसी देश का दुर्भाग्य ही होता है जब उस देश का इंटेलेक्ट पैसे कमाने के लिए दूसरे देश को चला जाता है और अंततः वहीं सेटल हो जाता है। अपने देश और अपने देश में फिर कमी निकालता है और वो भूल जाता है कि उस देश तक पहुंचने की सीढ़ी इसी देश की इसी व्यवस्था से उसको मिली है। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ माइग्रेशन पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। हम अपने देश में जो सपना देखते हैं, माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, विदेश जाएगा, विदेश यात्रा करेगा। बच्चा विदेश चला भी जाता है तो पहले वो देश भूलता है, बाद में अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अतः माँ बाप को परिवार में इस बात का महत्व देना है कि बच्चा विदेश जाए तो सिर्फ पढ़ने के लिए जाए या कुछ समय रह के जाए और सीख के लौट आए, और वो जो सीखे उसका फ़ायदा वो अपने देश को दे। विदेश जाना मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, लेकिन विदेश जाने के लिए आपका पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप लौट के रहें। वरना जिस तरह का अमानवीय व्यवहार अमेरिका में हो रहा है या पश्चिमी देशों में भारत के साथ होता है, वो बार बार देखने को मिलेगा। अमेरिका तो फिर भी सारी दुनिया को अपने अंदर समाहित कर भी लेता है, लेकिन यूरोप के अंदर आज भी भारत को लेके एक जो सोच बनी हुई है वो ठीक नहीं है। वो भारत को खड़ा होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये कभी हमारा गुलाम था, ये हमारे बराबर कैसे खड़ा हो सकता है। इस फ्यूडलिस्टिक सोच की वजह से यूरोप में आए दिन भारतीयों के साथ गलत व्यवहार होता है। प्लीज़ इसके ऊपर आप लोग भी सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात करें और सरकार पे इस बात का दबाव पड़े कि वो भारत के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करे कि लोगों का ब्रेन ड्रेन कम हो, इंटेलेक्ट भारत में रहे, उनका इंटेलेक्ट भारत के काम आए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियो बना सकूं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।